सो गाइस रिसेंटली एक होराइजन इमू नाम का एमुलेटर लॉन्च हुआ था जिसको बहुत सारे यूट्यूबर ने अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे ऑप्टिमाइज्ड विंडोज एमुलेटर बताया था। अब वो यूट्यूबर तो अपने 8 Gen 2 प्रोसेसर वाले हाई एंड मोबाइल में इसे ट्राई करके बेस्ट बता देते हैं क्योंकि उनके मोबाइल में तो सारा कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन भाई लो एंड फिर मिड रेंज मोबाइल वालों का क्या? इसलिए गाइस आज के इस वीडियो में हम वही होराइजन एमुलेटर को एक लो एंड फिर मिड रेंज मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और उसमें पीसी के कुछ पॉपुलर गेम्स में से एक बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम, एक रेसिंग गेम और एक शूटिंग गेम को ट्राई करेंगे। और गाइस इसी वीडियो में होराइजन एमुलेटर और विंडोज के बीच में कंपैरिजन करके इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है ये भी पता लगाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें दोनों एमुलेटर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली क्रोम में जाना है और होराइजन एमुलेटर सर्च करना है। टॉप में हमें इसका गिटहब पेज मिल जाएगा, सिंपली इसमें क्लिक करना है और यहीं से हम एमुलेटर और इनपुट ब्रिज दोनों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और विंडोज का भी सेम है। तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों एमुलेटर्स को डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करेंगे होराइजन इमू एमुलेटर को। लेकिन गाइस उससे पहले मैं जिस मोबाइल में इसे ट्राई करने जा रहा हूँ उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर लगा है, 6GB का रैम है और 64GB स्टोरेज है। अब 6GB का रैम देकर आप इसे हाई एंड मत बोलना क्योंकि भाई रैम ही सब कुछ नहीं होता, सबसे इंपोर्टेंट होता है प्रोसेसर। और भाई मेरे मोबाइल का प्रोसेसर कमजोर है, इसीलिए गाइस नॉर्मली देखे तो हम इसे मिड रेंज कह सकते हैं और अगर एमुलेटर की केस में देखे तो हम इसे लो एंड भी कह सकते हैं। तो चलो गाइस सबसे पहले अपने एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपना ओपन भी हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर फाइल एक्सेस करने से परमिशन मांग रहा है तो इसे एलो कर देते हैं और एलो करते हैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। सो एप्लीकेशन ओपन होता है हमारे सामने पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, नीचे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर एक अपडेट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद सारे के सारे नेसेसरी आइटम्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को मैनुअली भी डाउनलोड करना पड़ता है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो डाउनलोड हो रहे हैं उन्हें डाउनलोड होने देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा सारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर हमें वाइन के काफी सारे वर्जन मिल जाएंगे। इनमें से आपको सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन को डाउनलोड करना है। जैसे कि अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वाइन 9.7 वनीला, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और दूसरा हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है एंड यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट्स के 2 फाइल मिलेंगे, हमें दोनों को ही डाउनलोड करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर सारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका एनवायरनमेंट और X11 का सेटिंग कर लेते हैं। X11 की सेटिंग में जो भी इसका ऑफिशियल गिटहब पेज में बताया गया है वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और आप भी वही अप्लाई करना है क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बताया गया है। और यहाँ पर स्ट्रेच टू फिट डिस्प्ले को ऑन कर देना है एंड यहाँ पर हमारा X11 का सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। गाइस अभी इसका एनवायरनमेंट सेटिंग को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इसका डिफॉल्ट सेटिंग भी बहुत तगड़ा है। इसलिए गाइस अभी सबसे पहले हम इसका डिफॉल्ट सेटिंग में ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर हमारा गेम नहीं चला या फिर बहुत ज्यादा लैग हुआ तो हम यहाँ पर अपना कस्टम प्रीसेट भी बनाएंगे। अब हमें सिंपली एप्लीकेशन का होम स्क्रीन में आना है और क्रिएट न्यू कंटेंट में क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म में क्लिक करते हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रीसेट को ग्लोबल में सेट करना है क्योंकि हमने कोई भी कस्टम प्रीसेट नहीं बनाया है। बॉक्स 64 का सबसे लेटेस्ट वर्जन 26.05 या कोई दूसरा वर्जन हो तो उसे सिलेक्ट करना है। DXV के ड्राइवर में 1.10.3 और टर्निप का भी सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन को सिलेक्ट करना है जैसे कि 8 अभी का लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद V के D3D ड्राइवर को भी 1.12 फिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी के ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो सिंपली हमें कंफर्म में क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा एमुलेटर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेरे को अपने मोबाइल में गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर माफिया 2 गेम मेरे मोबाइल में ट्रांसफर हो चुका है। तो अब यहाँ पर होराइजन एमुलेटर को बूट कर लेते हैं। और गाइस फर्स्ट बूट में थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन फाइनली यहाँ पर अपना एमुलेटर बूट हो चुका है। अभी सिंपली D ड्राइव में जाना है और यहाँ पर माफिया 2 गेम का फोल्डर और यहाँ पर इसमें क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पर launcher.exe और भाई बस चल जा यार, FPS जितने भी आ जाए बस चल जा। अब गाइस अगर आपको याद होगा तो पिछले वाली वीडियो में मैंने मोबक्स एमुलेटर में इस गेम को ट्राई किया था जहाँ पर हमारा गेम तो ओपन हुआ था, गेम चल भी गया था लेकिन भाई वहाँ पर हमारे FPS 7, 6, 5 और आ रहे थे जो कि भाई अनप्लेबल थे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारा गेम क्रैश हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये होराइजन एमुलेटर में इस गेम को स्टार्ट किया ना भाई अपना गेम ओपन ही नहीं हो रहा। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और मैंने थोड़ी देर तक वेट किया और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बस थोड़ा सा स्क्रीन आया, गेम ओपन होने का थोड़ा सा आ गया, 1 सेकंड के लिए भी नहीं पूरा, और उसके बाद बंद हो गया। मैंने फिर से होराइजन एमुलेटर को रिस्टार्ट करके ट्राई किया लेकिन भाई फिर से वही प्रॉब्लम था कि मैं क्लिक करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए एक लोडिंग स्क्रीन दिखता है, बस एक स्क्रीनशॉट जितना, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिकता, उसके बाद आगे लोड ही नहीं होता। भाई वही गेम लैपटॉप में मजे से चल रहा है लेकिन मोबाइल में नहीं चल रहा, क्रैश हो रहा है। उसके बाद भाई मैंने सोचा कि शायद से यहाँ पर गेम ट्रांसफर में कुछ दिक्कत हुआ होगा इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैंने इसे डिलीट करके फिर से ट्रांसफर किया लेकिन भाई फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से सेम टू सेम वही प्रॉब्लम आ रहा था, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा था। अब गाइस कुछ भी करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो भाई मैंने एक बार सोचा कि शायद से हमने जो डिफॉल्ट प्रीसेट सेट किया था ना उसकी वजह से ये हो रहा है। उसके बाद मैंने काफी देर तक यूट्यूब में सर्च करने के बाद सबसे बेस्ट सेटिंग को अप्लाई करके इसका कस्टम प्रीसेट को बनाया। कस्टम प्रीसेट बना के उसे अप्लाई करने के बाद मैंने अपना एमुलेटर को बूट किया। इतना करने के बाद मेरे को लग रहा था कि भले ही बहुत ही कम FPS मिले लेकिन शायद से अब तो अपना गेम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन भाई फिर से वही प्रॉब्लम, गेम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लोड ही नहीं हो रहा। उसके बाद भाई मेरा दिमाग खराब होने लगा। भाई मैंने इस गेम को मोबक्स में चलाया था, भले ही बहुत ही कम FPS में नहीं हो लेकिन भाई जो मोबक्स से बढ़िया एमुलेटर है, सबसे बढ़िया एमुलेटर है होराइजन एमुलेटर, उसमें तो भाई ओपन ही नहीं हो रहा। अब भाई कुछ भी करो सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने इसका जो गेम का फोल्डर है ना उसका फाइल चेकआउट करने लगा। सारे फाइल्स और फोल्डर्स बिल्कुल सही थे लेकिन यहाँ
पर मेरे को एक गलती मिला। यहाँ पर गाइस माफिया 2 को इंस्टॉल करते वक्त एनवीडिया का PHYSX नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। अब मैंने सोचा कि वही सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब वो सॉफ्टवेयर छोटा सा था, इसलिए मैंने क्रोम से उस सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल को मोबाइल पे ही डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने वो सेटअप फाइल को होराइजन एमुलेटर से रन करके ट्राई किया, लेकिन भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एमुलेटर छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर का भी सेटअप फाइल को नहीं चला सकते। उसके बाद मैंने उसी सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में इंस्टॉल किया और इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद जो फोल्डर बनता है ना वो सॉफ्टवेयर का, उस फोल्डर को कॉपी करके मोबाइल में ट्रांसफर किया। इतना करने के बाद मैं तो फुल कंफर्म था कि अब तो हमारा गेम चल ही जाएगा, लेकिन भाई सेम प्रॉब्लम, गेम लोड ही नहीं होता भाई। माफिया 2 आपको पता होगा एक ओपन वर्ल्ड बहुत ही बढ़िया गेम है, जो कि भाई काफी तगड़ा गेम था, लेकिन भाई क्या करे चला ही नहीं पाया मोबाइल। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर MotoGP 3 को ट्राई किया, जो कि काफी लो एंड गेम है और बहुत ही पुराना गेम है। जब मैंने इस गेम को ओपन किया, गेम तो प्रॉपर्ली ओपन हो गया, सारा कुछ लोडिंग स्क्रीन वगैरह सारा कुछ सही था। और जब ये गेम लोड हो रहा था तब तो भाई 50-60 FPS भी दिखा रहा था, लेकिन जब ये फाइनली कंप्लीट तरीके से लोड हुआ ना, उसके बाद भाई अब देखो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें प्रॉब्लम ना आए। भाई पूरा स्क्रीन ग्लिच करने लगा। भाई ग्राफिक क्या हो गया भाई, गेम का FPS देखो 40, 50, 60 के बीच में, और इसका विजुअल्स देखो क्या हो रहा है भाई, ये पूरा स्क्रीन क्या हो रहा है ऐसा ग्लिच। भाई थोड़ी देर के बाद तो मेरे को डर लगने लगा कि कहीं मेरा मोबाइल का स्क्रीन ही ना बिगड़ जाए। उसके बाद गाइस मैंने इस गेम को बंद कर दिया और यहाँ पर मैं ट्राई करने लगा हमारा अगला गेम, जिसका नाम है स्लीपिंग डॉग्स। ये भी एक GTA 5 की तरह काफी बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम है, और अगर मेरा मोबाइल इस गेम को चला लेता है ना तो फिर तो भाई मजा ही मजा है। तो जब मैंने इस गेम को अपने लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफर करके ओपन किया तो भाई ये गेम तो ओपन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने काफी देर तक इसे ऐसे ही ओपन करके छोड़ दिया, ये सोच के कि शायद से ये ओपन होने में ज्यादा टाइम ले रहा होगा। लेकिन जितना भी ट्राई करने के बाद भी ये गेम ओपन नहीं हुआ। मैंने एमुलेटर को रीस्टार्ट करके ट्राई किया, मोबाइल को रीस्टार्ट करके ट्राई किया, लेकिन कुछ भी करो ये गेम ओपन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगला गेम को ट्राई किया, जिसका नाम है बर्नआउट पैराडाइज। ये गेम एक छोटा सा और काफी बढ़िया गेम है। जब मैंने इसे अपने लैपटॉप में ट्राई किया तो इसके ग्राफिक्स मेरे को काफी पसंद आए। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल में इसे ट्रांसफर करके इसे ओपन किया। जब मैंने इस गेम को ओपन किया ना तो भाई अपना गेम स्टार्ट हो गया, लोडिंग स्क्रीन आ गया। अब ये देखने के बाद मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था कि भाई मैं क्या बताऊं, भाई मजा आ गया था। लेकिन गाइस मेरी ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि भाई गेम लोडिंग में ही अटक गया। लगभग 10-15 मिनट तक मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, 2-3 बार इसे रीस्टार्ट किया, लेकिन भाई लोडिंग में जाता है और लोडिंग के आगे बढ़ता ही नहीं है। अब इस गेम ने भी मेरा काफी देर तक दिमाग खराब किया, लेकिन ये भी नहीं चला। सो गाइस मैंने यहाँ पर टोटल 4 गेम्स को ट्राई किया, लेकिन गाइस 4 गेम्स में से एक भी गेम भी ढंग से नहीं चला। और गाइस ये गेम्स मैंने कहीं से भी रैंडमली उठा के ट्राई नहीं किया हूँ। आज मैंने जितने भी गेम्स ट्राई किया हूँ ना, ये वो गेम्स है जिनके बारे में यूट्यूब में बता जा रहा है कि ये गेम्स स्नैपड्रैगन 680 से ऊपर के प्रोसेसर में आराम से चल जाएंगे। लेकिन भाई मेरे मोबाइल में तो स्नैपड्रैगन 685 है, फिर भी एक भी गेम भी ढंग से नहीं चला। ढंग से क्या बोले भाई, गेम तो चला ही नहीं, सिर्फ एक ही तो गेम चला था। उसके बाद गाइस मैंने यूट्यूब में गेम नॉट ओपनिंग या फिर क्रैश के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर वीडियोस ढूंढा। वहाँ पर होराइजन एमुलेटर के ऊपर तो वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मेरे को मोबक्स के ऊपर कुछ वीडियो मिल गए। वहाँ पर भी वही बोल रहे थे कि भाई टर्निप का नया वर्जन डाउनलोड करो, DXVK का न्यू डाउनलोड करो, न्यू वाइन वगैरह, भाई वही सब कुछ बेसिक चीज बता रहे थे जो हमने पहले कर रखा है। और मेरे को एक चीज नया पता चला कि टास्क मैनेजर में जाकर सर्विसेज को ऑफ करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने सर्विसेज को ऑफ किया और फिर से मैंने स्लीपिंग डॉग्स और बर्नआउट पैराडाइज को ट्राई किया, लेकिन भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सारा कुछ सेम था। तो गाइस होराइजन एमुलेटर में अपना आधा दिमाग खराब करने के बाद अब बचा कुचा दिमाग जो था उसे भी खराब करने के लिए मैं चला गया विनलेटर के ऊपर। वहाँ पर भी मैंने वो सारे के सारे गेम्स को ट्राई किया जो मैंने होराइजन एमुलेटर में ट्राई किया हूँ, वो भी विनलेटर में सबसे बेस्ट सेटिंग लगाने के बाद। और रिजल्ट क्या हुआ, माफिया 2 में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जो कि होराइजन में था, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम आया, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। MotoGP 3 में भी बिल्कुल ही सेम प्रॉब्लम आया था, लेकिन भाई यहाँ पर तो और भी ज्यादा हो रहा था वो ग्लिच। भाई होराइजन में तो कभी कभी वो ग्लिच थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था, लेकिन भाई विनलेटर में तो और भी ज्यादा आ रहा था। उसके बाद मैंने स्लीपिंग डॉग्स ट्राई किया और गाइस स्लीपिंग डॉग्स में भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, ओपन ही नहीं हुआ। और जब मैंने मेरा लास्ट गेम बर्नआउट पैराडाइज को ट्राई किया, वो गेम तो गाइस होराइजन एमुलेटर में ओपन तो हुआ था, लेकिन लोडिंग से आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन भाई विनलेटर में तो ओपन ही नहीं हुआ। यहाँ पर एक अजीब सा CPU एरर आ रहा था। तो गाइस अगर होराइजन और विनलेटर एमुलेटर की कंपैरिजन तो यहाँ पर होराइजन एमुलेटर विनलेटर से थोड़ा सा बेहतर है। इसका रीजन तो आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा। और अगर ऑफलाइन एमुलेटर्स की रियलिटी के ऊपर बात करें तो अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 888 से कम का प्रोसेसर हो तो आप ऑफलाइन एमुलेटर को यूज ना करो तो सबसे बेस्ट है। और गाइस मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन एमुलेटर्स के कंपैरिजन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया हूँ। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एमुलेटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा। बाकी आपको सारा कुछ पता चल चुका होगा कि अगर होराइजन एमुलेटर का लो एंड या फिर मिड रेंज मोबाइल में परफॉर्मेंस कैसा आता है। गाइस वीडियो काफी मजेदार है, जल्दी से वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो पर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।